नमस्कार दोस्तों। डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे समंदर के अंदर भारत की नई घातक तैयारी के बारे में। साथ ही जानेंगे कि क्यों अमेरिका के साथ एक बड़ी डील अटक गई है। इसके अलावा रूस ने अपने SU-57 को लेकर क्या बड़ा दावा किया है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिफेंस अपडेट। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ जो सीधे रूस से आ रही है। रूस का दावा है कि अगर भारत SU-57E के पूरे पैकेज को चुनता है तो इसकी कीमत 114 राफेल जेट्स की जो डील होने वाली है उससे लगभग आधे दाम में SU-57 मिलेगा। आप सोच कर देखिए, राफेल एक 4.5 जनरेशन का जेट है, जबकि SU-57 एक हैवी स्टेल्थ 5वीं जनरेशन फाइटर है, जिसमें एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड एक्सेस और लोकल प्रोडक्शन का ऑफर शामिल है, जो इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर के लिए परफेक्ट फिट बताया जा रहा है। रूस का कहना है कि राफेल की डील में इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट यानी भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, जिससे राफेल की कीमत काफी बढ़ गई है। रॉस्टेक के सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि ये डील G2G रूट से होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा और ये राफेल के $34 बिलियन के डील से कहीं सस्ता पड़ेगा, सिर्फ 18 से $20 बिलियन में। रशिया इसको दुनिया का सबसे बेहतर प्लेन कह रहा है, लेकिन यूएस और दूसरे राइवल्स इंटरफेरेंस कर सकते हैं, इसलिए जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय वायुसेना, जो राफेल को बहुत पसंद करती है, रूस के इस सस्ते और एडवांस ऑफर की तरफ देखेगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला होने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो तेजस मार्क 2 के इंजन से जुड़ी है। दोस्तों, GE 414 इंजन की डील को लेकर अब एक नई टाइमलाइन सामने आई है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की HAL के बीच जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील होनी है, उसके पूरी तरह फाइनल होने में मार्च 2026 तक का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस डील के तहत भारत में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंजन बनाए जाएंगे। ये डील तेजस MK2 के लिए पहला स्वदेशी इंजन 2019 में रेडी करेगा। HAL ने ऑलरेडी 8 इंजन्स GE से ले लिए हैं प्रोटोटाइप्स के लिए, और पहला तेजस प्रोटोटाइप 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में उड़ेगा। ये 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन तेजस को सुपरसोनिक बना देगा और प्रोडक्शन रेट 20 इंजन्स साल भर से ज्यादा होगा। ये डील भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद हम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे और भविष्य में हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं भारत के भविष्य के सबसे बड़े प्रोजेक्ट MCA के बारे में। इस जेट के इंजन के लिए ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। रोल्स रॉयस भारत में भारी निवेश करने की तैयारी कर रही है और उन्होंने भारत सरकार को कहा है कि वो सिर्फ इंजन बेचना नहीं चाहते, बल्कि वो भारत के साथ मिलकर इंजन बनाना चाहते हैं। रोल्स रॉयस ने इसे प्रोपिशन सॉवरेंटी का नाम दिया है। आसान भाषा में कहें तो वो भारत को इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी और उसके IP राइट्स देने को तैयार है। इसका मतलब ये होगा कि उस इंजन पर भारत का पूरा हक होगा। हम उसे जैसे चाहें मॉडिफाई करें, जहां चाहें इस्तेमाल करें और जैसे चाहें एक्सपोर्ट करें। ये UK, US, जर्मनी के बाद इंडिया को मेजर हब बनाएगा और MCA के लिए भी रेडी पार्टनर है रोल्स रॉयस। अमेरिका की GE कंपनी जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में थोड़ी हिचकिचाती है, वहीं रोल्स रॉयस का ये ऑफर भारत को इंजन बनाने की दुनिया में एक सुपर पावर बना सकता है। अब देखना है कि क्या भारत फ्रांस की सफरान कंपनी को चुनता है या रोल्स रॉयस के इस शानदार ऑफर को। दोस्तों, अगली खबर सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दुनिया चाहे कितनी भी नई टेक्नोलॉजी बना ले, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ किसी के पास नहीं है। एक टॉप ऑफिशियल ने दावा किया है कि साल 2040 तक ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाना या इंटरसेप्ट करना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन बना रहेगा। ये मैक 3 स्पीड पर लो ऑल्टीट्यूड ट्रेन हगिंग फ्लाइट करती है। भले ही चीन और पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कितना भी अपग्रेड कर लें, ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड और उसकी मैन्यूवरेबिलिटी उसे अजेय बनाती है। खासकर इसका जो S मैनूवर है, यानी आखिरी समय में रास्ता बदलने की काबिलियत, वो किसी भी रडार को चकमा दे सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने की दर बहुत ही कम रहेगी।
साथ ही अब हम ब्रह्मोस के नए वर्जन जैसे कि ब्रह्मोस एनजी और हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम कर रहे हैं। यानी 2040 तक तो क्या, उसके बाद भी हिंद महासागर और सीमाओं पर ब्रह्मोस की बादशाहत कायम रहने वाली है। अब बात करते हैं K4 मिसाइल की, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। हाल ही में भारत ने अपनी सबमरीन से लॉन्च होने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल टेस्ट किया है, उससे पाकिस्तान के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट ने इस टेस्ट को इंडियन ओशन रीजन में एक खतरनाक एस्केलेटरी सिग्नल करार दिया है। उनकी चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि K4 मिसाइल की रेंज 3,500 किलोमीटर है, जो भारत को एक मजबूत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। इसका आसान शब्दों में मतलब है कि अगर भारत पर कोई हमला होता है, तो समंदर की गहराई में छिपी भारतीय पनडुब्बियां पाकिस्तान या दुश्मन के किसी भी शहर को कभी भी निशाना बना सकती हैं और इसे रोकना नामुमकिन होगा। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा है कि ये टेस्ट क्षेत्र में पावर बैलेंस को भारत के पक्ष में एक तरफा झुका देता है। जहां भारत अपनी न्यूक्लियर ट्राइड को हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस कर रहा है, वहीं पाकिस्तान को लगता है कि उनके पास इस तकनीक का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि सुखोई 57 और F-35 को लेकर है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57E की पेशकश की है। हाल ही में रशियन एयर शो के दौरान यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (UAC) के सीईओ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने F-35 का नाम लिए बिना अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि रूस अपने खरीदारों को जो विमान देता है, उसके सॉफ्टवेयर में कोई बैकडोर्स नहीं होते। रूस पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देगा, चाहे वो इंजन हो, रेडार हो या फिर स्टेल्थ कोटिंग हो। Su-57E एक ट्विन इंजन्स, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग, सुपर क्रूज और N0BL का ऐसा रेडार के साथ आता है जो 360 डिग्री नजर रखता है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत Su-57E लेता है, तो उस विमान पर पूरा कंट्रोल भारत का होगा और कोई भी विदेशी ताकत उसे रिमोटली बंद नहीं कर सकती या जासूसी नहीं कर सकती। उनका इशारा साफ था कि अमेरिकी F-35 और अन्य सिस्टम्स में ऐसे कोड्स होते हैं जिससे अमेरिका जब चाहे उन्हें कंट्रोल कर सकता है। रूस भारत को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि स्ट्रेटेजिक आजादी के लिए Su-57 ही सबसे बेहतर विकल्प है, खासकर तब जब भारत अपने AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसे बीच में एक गैप फिलर की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। एक बात साफ है कि भारत हर दिन आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।